रोमांचकारी हॉन्टेड इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। रात को आत्माओं का वास होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं जीन डेली। जीन डेली की टीम पहुंची है राजस्थान की स्वर्ण नगरी माने जाने वाले जैसलमेर के ऐतिहासिक गांव कुलधरा की धरती पर। और आज हम इसी धरती पर खड़े होकर आपको एक रोमांचकारी हॉन्टेड इतिहास के बारे में जानकारी देंगे, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके लिए आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी जानकारी और दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। ऐसे में यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करूँगा यहाँ के घरों की। सबसे पहले तो मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक बार वो चारों तरफ से यहाँ के विजुअल दिखा दे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो घर हैं, यहाँ पे जो दीवारें हैं, यहाँ की जो मीनारें हैं, वो किस तरह से खंडित यानी खंडर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पे जगह को देखने के लिए आए हैं, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ कि उन्हें इस जगह को लेकर क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? अरुण अग्रवाल। आप टूरिस्ट है? या सुबह आए थे या अभी दोपहर को आए? अभी आया हूँ मैं। तो इस जगह को आपको कैसे पता लगा? और यहाँ पे पहले देखे थे, यूट्यूब में भी देखे था, न्यूज़ में भी पढ़ी थी, किताब में भी पढ़ी थी। ठीक है जी। तो मैं जैसलमेर आया हुआ था तो मैं सोचा नहीं, ये चीज़ देख के जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। क्योंकि पुराने जमाने की कथा को सच है या झूठ है वो जानना जरूरी है। तो आया हूँ बोल के मैंने ये सोचा कि नहीं, इनको मैं देख के ही जाऊँ। तो यहाँ से आपको क्या जानकारी मिली और यहाँ पे जो घर टूटे हैं उनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे मैंने जो सुना, पहले यहाँ पर ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, वो ज्योतिषी थे। उन्होंने इनको श्राप दिया था कि यहाँ पर रात में कोई भी नहीं रुक सकता। उस श्राप देने के बाद यहाँ पर एक पूरा गांव का गांव खाली रातों रात खाली हो। उसके बाद से यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू भी और पब्लिक भी, गवर्नमेंट का भी ये है कि यहाँ पर रात में कोई नहीं रुक सकता। ठीक है जी। मेरे ये जानकारी थी बोल के मैंने यहाँ पर आके ये चीज़ देखने का मन किया। तो अगर आप यहाँ पे आए तो आप यहाँ पर आकर अब कैसा फील करें? आपने जगह देख ली, चारों तरफ से घर देख लिए। हाँ। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऐसी कुछ जो इतिहास बता रहा है लोगों को? जो इतिहास बता रहा है उस हिसाब से तो ये बात सच है। सच है। किंतु यहाँ की जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर टूटे वगैरह घर देखे, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये चीज़ बकायद हकीकत में 100% सच है। एक कहावत, एक मान्यता, एक कहावत है या लोगों से हम सुनते हैं कि यहाँ पे रात को आना मना है, दिन में आप आ सकते हैं। हाँ। तो रात की वजह क्या है इसके ना आने की? श्राप का ही वजह है। वो श्राप क्या था? वो श्राप था कि पंडितों ने श्राप दिया था यहाँ पर रात में कोई भी नहीं जो रुकेगा वो मतलब बचेगा नहीं। मैंने ये सुना। और क्या है इसके पीछे की कहानी मेरे को इतने ही पता है। ठीक है, धन्यवाद आपका। और आप अच्छी जगह देखिए और अपने बच्चों को और अपने आसपास पड़ोस में उसकी बताने की कोशिश करें। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो देखा आपने यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो भी इस जगह के बारे में जानकारी लेकर एक रोमांच से भरपूर हैं और वो यहाँ पर आकर मान रहे हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो सही है, यानी यहाँ पे कुछ न कुछ तो 4 सदी पहले हुआ है। तो वही थोड़ी और जानकारी मैं आपको दे दूँ कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो घर बने हैं, कैमरामैन से कहूँगा बड़ी अच्छी तरह दीवारें दिखा दे। इन दीवारों में आप देखेंगे कि ये दीवारें पत्थरों की हैं। इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। यहाँ के जो कच्चे पत्थर होते हैं उनसे दीवारें बनाई गई हैं और ये दीवारें अब टूटने लगी हैं। पत्थर देखिए, आवाज़ देखिए कैसी है। तो ये पत्थर हैं, इनके दीवारें टूट चुकी हैं, इनके पत्थर गिर रहे हैं। यहाँ पे झाड़ियाँ उग चुकी हैं, यहाँ पे घास उग चुकी है। मतलब ये पूरा इलाका खंडर हो चुका है। और अब अगर अभी आपने सुन भी लिया होगा कि एक टूरिस्ट ने बताया कि यहाँ पे ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मणों के यहाँ पर 200 से 300 परिवार थे जो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ अपने कामकाज को लेकर यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक मान्यता ये भी है कि इतिहास में पढ़ा है या फिर इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर जैसलमेर का एक मंत्री था जिसका नाम था सलीम, और सलीम बड़ा ही क्रूर था। सलीम मंत्री यहाँ पर रह रहे ब्राह्मणों से कर वसूलता था और वो आए दिन उन पर इसको लेकर अत्याचार करता था, उनको उत्पीड़न करता था। ऐसे में जब ब्राह्मण इस रोज़ की कहासुनी से उसके बढ़ाने वाले कर से तंग आ चुके थे, उन्होंने इसको देने से साफ मना कर दिया था। ऐसे में गुस्साए सलीम ने यहाँ पर आकर उनको धमकी दी थी कि अगर वो कर नहीं देंगे तो कर को डबल कर देंगे। ऐसे में ब्राह्मण कर से बचने के लिए रातों रात इस गांव को खाली कर देते हैं। पूरा का पूरा इलाका है। एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि पूरा इलाका आप दूर दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पे दीवारें ही दीवारें मिलेंगी, कुछ गेट मिलेंगे, कुछ आपको झाड़ियाँ मिलेंगी,
मतलब यहाँ ये कम से कम मैं कहूँगा तो 10 से 20 एकड़ के बीच में गांव है जो बसा हुआ था। इसको रातों रात ये ब्राह्मण छोड़कर चले जाते हैं। और लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ब्राह्मण इस गांव को छोड़ने से पहले एक श्राप देकर जाते हैं, और वो श्राप ये था कि अगर हमारे जाने के बाद इस गांव को कोई बसाएगा तो यहाँ पर कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। उसी दिन से मान्यता है कि यहाँ पर रात को आत्माओं का वास होता है। ऐसे में गवर्नमेंट ने भी इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि इसको रात तो कोई एंट्री ना कर सके, चारों तरफ दीवारें लगवा दी और मेन गेट इसके मेन रास्ते पर लगा दिया है। अगर मेन रोड से हम इसकी बात करें तो मेन रोड से इसके 2 किलोमीटर जाके अंदर एंट्री होती है, और गेट पर इसका एक चौकीदार होता है जो इसकी रखवाली के लिए होता है। वो 20 रुपये की आपको स्लिप लेकर अंदर एंट्री करने देता है, और अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो गाड़ी के आपको 50 रुपये अलग से चुकाने पड़ेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, ये जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप इसको देखने के लिए आना चाहते हैं तो आप आइए, और यहाँ से आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। यहाँ से आप एक अच्छे इतिहास के बारे में, कुछ यहाँ पे जो बनावट घरों की होती थी कि वो पत्थरों से कैसे घर बनते थे और आज के ज़माने में घर कैसे होते हैं, उनके बारे में भी एक अच्छी जानकारी लेकर जाएंगे। ऐसे में आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए बने रहे जीएन डेली के साथ।